डीडोस अटैक। हाँ जी, तो गाइस आपने बिल्कुल सही वीडियो पर क्लिक किया है। तो आज की इस वीडियो में हम प्रैक्टिकल देखेंगे और इस पावरफुल अटैक के बारे में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। डीडोस अटैक एक ऐसा अटैक है जो सबसे ज़्यादा पावरफुल अटैक होता है, ठीक है। ओके, तो सबसे पहले हम थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ लेते हैं, ठीक है, और आगे प्रैक्टिकल भी करेंगे, काफ़ी मज़ा आने वाला है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डॉस और डीडोस के दरमियान फ़र्क के बारे में, ठीक है। हाँ जी, तो गाइस सबसे पहले हम देख लेते हैं डॉस के बारे में, ठीक है। जो डॉस की फुल फॉर्म होती है डेनियल ऑफ सर्विसेज, ठीक है, और जो डीडोस होता है उसकी फुल फॉर्म होती है डिस्ट्रीब्यूटेड डेनियल ऑफ सर्विसेज। ओके गाइस, तो अब हम देखेंगे कि डॉस वर्क कैसे करता है और जो डीडोस है वो कैसे वर्क करता है। तो इसके बारे में, डीडोस के बारे में हम आगे बात करते हैं और अब क्लियर करते हैं डॉस के बारे में। डॉस की मदद से हम एक ही आईपी या एक ही कंप्यूटर की मदद से सर्वर पर बार बार रिक्वेस्ट भेजते हैं, ठीक है, ताकि सर्वर बिज़ी हो जाए। ओके, तो जो डीडोस होता है उसमें हम मल्टीपल कंप्यूटर से सर्वर को रिक्वेस्ट भेजते हैं, ठीक है। मल्टीपल क्या होते हैं, जो एक से ज़्यादा होते हैं, और हम जब रिक्वेस्ट भेजते हैं सर्वर बिज़ी हो जाता है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको इसकी समझ आ गई होगी, ठीक है। एक बार मैं फिर बता देता हूँ। जो डोस आता है उसकी मदद से हम एक ही कंप्यूटर से सर्वर को रिक्वेस्ट भेजते हैं, बार बार रिक्वेस्ट भेजते हैं, ठीक है। और जो डीडोस आता है उसमें हम मल्टीपल कंप्यूटर की मदद से जो रिक्वेस्टें होती हैं वो सर्वर को भेजते हैं और जो सर्वर बिज़ी हो जाता है, ठीक है। ओके, तो आपको ये क्लियर हो गया होगा, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, ठीक है। अगर आप समझेंगे तो बिल्कुल ईजी है, आप क्लियर हो, आपको उम्मीद करता हूँ क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो अब काफ़ी लोगों के माइंड में ये भी होगा कि बिज़ी कैसे होता है, ठीक है। इसके बारे में भी थोड़ा बहुत क्लियर कर लेते हैं ताकि आपको सारा जौन सा टॉपिक है वो स्टेप बाय स्टेप क्लियर हो जाए, ठीक है। तो जो सर्वर होता है वो मतलब उसकी एक लिमिट होती है रिक्वेस्ट लेने की। एक मिसाल है, एक सर्वर की 1000 रिक्वेस्ट हैं वो हैंडल कर सकता है, ठीक है, एक टाइम में। तो अगर हम उसको 10,000 रिक्वेस्टें भेज दें तो वो उसकी लिमिट से बाहर हो जाएंगे, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि इससे जो हमारा सर्वर है वो क्रैश भी हो सकता है। ओके गाइज, तो बिना टाइम वेस्ट किए हम वीडियो को करते हैं स्टार्ट, ठीक है। तो इसको हम कैसे करेंगे, इसके लिए हम अपाचे का सर्वर रन करेंगे, ठीक है, क्योंकि हम कोई वेबसाइट यूज़ नहीं कर सकते, वो इलीगल है, ठीक है। तो हमारी ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है, आप इसका मिसयूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। आप सिर्फ कोड को समझा करें, और अगर आपने ट्राई करना हो तो वो अपने ही कंप्यूटर पर ट्राई किया करें, अपनी ही वेबसाइट पर ट्राई किया करें, ठीक है। आप किसी भी अपनी वेबसाइट पीएचपी या कुछ भी वेबसाइट हो उस पर ट्राई कर ओके गाइस, तो सबसे पहले हमें एक टूल इंस्टॉल करना पड़ेगा, ठीक है, जिसका नाम है गोल्डन आई, ठीक है। आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हम प्रैक्टिकल शुरू करते हैं, ठीक है। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है वीडियो, आप पूरा देखें। और मैं आपको लास्ट में ये भी बताऊंगा कि हम कैसे बच सकते हैं किसी भी अटैक से, ठीक है। तो सबसे पहले हम अपना ब्राउज़र ओपन कर लेते हैं, ठीक है। तो सिंपली आपने यहाँ पर लिखना है गोल्डन आई, ठीक है, गिटहब। ये रिस्पोरेटरी है, ठीक है, इसकी मदद से हम मतलब टूल को क्लोन करेंगे। तो आपने ये सिंपली पहली वाली वेबसाइट, ठीक है, पहला वाला लिंक, इसको कर लेना है ओपन। इसको हम न्यू टैब में ओपन कर लेते हैं, इसको ऑफ कर लेते हैं, ठीक है। तो ये लोड होने देते हैं, इसको हो जाता है अभी ओपन। ओके गाइस, तो आप ये देखें हमारे सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, सिंपली नीचे आएंगे, तो यहाँ पर कोड पर क्लिक करेंगे, कॉपी कर लेंगे यहाँ से, ठीक है। वापस आ जाते हैं अपने काली मशीन में, टर्मिनल ओपन करते हैं सबसे पहले। तो टर्मिनल ओपन कर लेते हैं जल्दी से, इसको करते हैं क्लियर, थोड़ा जूम करके क्लियर करते हैं, ठीक है। तो इसको क्लियर कर लिया हमने, ठीक है। तो सिंपली अब हम क्या करेंगे, गिट क्लोन लिखेंगे, ठीक है। जैसे मैं करता जाऊँ अभी वैसे ही करते जाएं, तो आपका सेटअप हो जाएगा। तो ये हमारे पैकेजेस इंस्टॉल होना शुरू हो चुके हैं, ठीक है, क्लोनिंग इन्फो गोल्डन आइज, ठीक है। तो ये हो रहे हैं, थोड़ा सा टाइम लेंगे, कोई इशू नहीं, कोई एरर नहीं आएगा। तो फाइनली ये हमारे सारे पैकेजेस, ठीक है, इंस्टॉल हो चुके हैं। तो अब हम इस फोल्डर के अंदर चलते हैं, ls करके।
तो ये रहा हमारा फ़ोल्डर, ठीक है। इसको कॉपी कर लेते हैं कंट्रोल शिफ्ट सी के साथ। तो सीडी करके इसको पेस्ट कर लिया, तो एंटर करते हैं। हम फ़ोल्डर के अंदर आ चुके हैं, ठीक है। ओके गाइस, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम सिंपली एलएस करते हैं, चेक करते हैं कि एग्जीक्यूट है कि नहीं, ठीक है। तो ये ऑलरेडी पहले से ही हमारा एग्जीक्यूट है, इसको एग्जीक्यूट नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब हम सिंपली क्या करेंगे, अब हम अपनी फ़ाइल जो है जिस पर हम लाइव करेंगे, जिस पर हम टेस्ट करने वाले हैं, ठीक है। तो उसके लिए न्यू टर्मिनल ओपन कर लेते हैं और अब हम अपाचे को भी इंस्टॉल करेंगे सबसे पहले, ठीक है। तो अगर आपका इंस्टॉल नहीं है तो आप सिंपली लिखेंगे sudo apt इंस्टॉल, ठीक है। इंस्टॉल, स्पेलिंग का ख़ास तौर पे ख्याल रखेंगे, ठीक है। अपाचे 2, ठीक है। तो जैसे आप ये लिख कर एंटर करेंगे तो आपका भी इंस्टॉल हो जाएगा। मेरा ऑलरेडी इंस्टॉल है। तो अब हम इसको रन कैसे करेंगे, उसके लिए हम सिंपली लिखेंगे sudo, ठीक है, सर्विसेज। स्पेलिंग का ख़ास तौर पर ख्याल रखेंगे वरना एरर आ जाते हैं। अपाचे 2 स्टार्ट, ठीक है। जैसे हम इस पर एंटर करेंगे, ठीक है, तो ये हमसे पासवर्ड मांगेगा, वो दे लेते हैं, जल्दी से पासवर्ड देते हैं इसको। तो ये देखें ये रन हो रहा है। तो फाइनली ये हमारा अपाचे का सर्वर भी है जो रन हो चुका है, ठीक है। ओके गाइस, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम सिंपली एक फ़ाइल बनाएंगे, ठीक है। HTML की फ़ाइल बनाते हैं सिंपली, जो हम लाइव करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए आपको एक फ़ाइल बनानी है, ठीक है। राइट क्लिक करेंगे, फ़ाइल बनाने के लिए हमें सिंपली राइट क्लिक करना है, क्रिएट अ डॉक्यूमेंट, एम्प्टी फाइल। तो आपने जो फ़ाइल का नाम रखना है वो index.html है, ठीक है। तो सिंपली आपने इसको कर देना क्रिएट। तो अब हम क्या करेंगे, जो हम साइट लाइव करेंगे उसके लिए हमने कोड लिखा हुआ है, ठीक है, जो हमारी अपनी वेबसाइट है। अगर आप चाहते हैं तो आपको भी मिल जाएगी, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा दूंगा इसका। तो सिंपली आपने ये डीडोस पर आकर क्लिक कर देना है जैसे आप वो लिंक ओपन करेंगे, ठीक है। तो इसको ओपन कर लेते हैं। ये नहीं हुआ आगे मुझे लगता है, तो फिर से इस पर एक मरतबा क्लिक करते हैं। तो ये ओपन हो रहा है, थोड़ा नेटवर्क का इशू है। तो तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। जल्दी से जाएं नीचे से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो आपके लिए वीडियो बनाते हैं यार, किया करो सपोर्ट। तो इसको होने देते हैं। आपका नेट सही हुआ तो कोई इशू नहीं, ये जल्द से जल्द हो जाएगा, ठीक है। कोई टेंशन वाली बात नहीं है। मेरे ही स्लो ओपन होता है, पता नहीं क्या इशू है इसका। तो इसको होने देते हैं ओपन। हो जाओ भाई। तो ये ओपन हो चुका है, ठीक है। ये देखें, ये DDoS.html, ठीक है। सिंपली आपने फिर से इस पर क्लिक कर देना है। तो कुछ ऐसा इंटरफेस आ गया आपके सामने, ये देखें, ठीक है। सिंपली आपने यहाँ से कोड को कर लेना है कॉपी, यहाँ से, ठीक है। कॉपी करने के बाद इसको करते हैं मिनिमाइज़। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम सिंपली राइट क्लिक करेंगे, ठीक है, और वो जो सा कोड हमने कॉपी किया था वो यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। इसको लिखने के लिए हम सिंपली माउस सॉरी राइट क्लिक करेंगे माउस पर, ठीक है। तो एक मिनट पर फिर से करते हैं यार, ओपन विद माउस पैड, ठीक है। तो जैसे आप इसको ओपन कर लेंगे आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा, ठीक है। आपने सिंपली जो कोड कॉपी किया था वो हम यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। तो आपने सिंपली कंट्रोल V के साथ यहाँ पर पेस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो कंट्रोल V के साथ पेस्ट करते हैं। तो फाइनली आप यहाँ से कोड में चेंजिंग भी कर सकते हैं, अपना नाम रख सकते हैं, ठीक है। तो कोई इशू वाली बात नहीं। सिंपली आप, अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ से इसको कर लेंगे सेव, ठीक है। तो जैसे हम सेव करेंगे तो इसको कर लेते हैं मिनिमाइज़, चलो कट ही कर लेते हैं, ठीक है। ये सेव हो चुकी है हमारी, इसकी ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। जब ये सेव होगी आपके सामने कुछ ऐसा ये लोगो हो जाएगा इसका इंडेक्स का, ठीक है। पहले सिंपली एक पेज था, तो अब ये इसका लोगो कुछ इस तरह का हो जाएगा, ठीक है।
तो अब हम चलते हैं अपने अपाचे वाले जो सा टर्मिनल था उसमें, ठीक है। ओके गाइस, तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, ठीक है। हमारा ये ऑलरेडी जो अपाचे का सर्वर है स्टार्ट है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, एक अपाचे की डायरेक्टरी होती है, वो मैं आपको दिखाता हूँ लिख के, ठीक है। /www/html, ठीक है। जैसे आप इंटर करेंगे और ls करते हैं तो यहाँ पर एक auto-index.html की फ़ाइल मौजूद होती है, ठीक है। उसको रिमूव करने के लिए आपको सिंपली लिखना है sudo, ये कमांड से वो फाइल जो है वो रिमूव हो जाएगी, ठीक है। sudo rm index.html लिखेंगे तो आपकी फ़ाइल रिमूव हो जाएगी, ठीक है। अगर फिर भी फाइल रिमूव ना हो तो आप -rf लिखेंगे तो वो फिर रिमूव हो जाएगी, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इस डायरेक्टरी से हम बाहर आ जाते हैं, ठीक है। आप cd डबल डॉट लिखेंगे तो बाहर आ जाएंगे, ठीक है। तो जल्दी से बाहर आ जाते हैं। हाँ जी, तो गाइज़ अब हम बैक आ चुके हैं, ठीक है। अब हम जो हमारी ये फ़ाइल है, ठीक है, अब हमने ये अपाचे से लाइव करनी है, ठीक है। तो उसके लिए एक सिंगल कमांड है जिससे हम लाइव कर सकते हैं, ठीक है। आपने सिंपली लिखना है sudo move, ठीक है, mv होता है। तो आपने सिंपली लिख लेना है डेस्कटॉप, ठीक है, / और जो हमारी फ़ाइल का नाम था index.html वही रख देना है, ठीक है। तो एक स्पेस देंगे / और जो हमारी वो डायरेक्टरी थी, ठीक है, जो मैंने आगे आपको बताया था var, ठीक है, /www/html, ठीक है। सिंपली एंटर करते हैं और अब हम सिंपली इस डायरेक्टरी में मूव कर जाते हैं html, ठीक है। सिंपली एंटर करते हैं तो अब हम ये इसके अंदर आ चुके हैं, ठीक है। ls करते हैं तो ये रही हमारी फ़ाइल index.html। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको रन करके देखते हैं, ठीक है। आपने html वाली डायरेक्टरी से एक से मूव कर जाना है, ठीक है। अब हम न्यू टर्मिनल ओपन करते हैं। लोकल होस्ट की बजाय आप मतलब अपने आईपी की मदद से भी लाइव कर सकते हैं, ठीक है। तो हम सिंपली इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं। तो अपना जो हमने आईपी चेक करना है उसके लिए हम सिंपली इफ़ कॉन्फ़िग करेंगे, तो इंटर करते हैं। तो यहाँ से हम अपना उठाते हैं आईपी, कहाँ गया हमारा आईपी एड्रेस, थोड़ा सा नीचे आते हैं, नीचे यहाँ पर नहीं, ऊपर चलते हैं। आईपी गुम गया यार हमारा ये रहा हमारा आईपी। तो सिंपली हम इसको कर लेते हैं Ctrl+Shift+C के साथ कॉपी, ठीक है। तो अब हम अपने ब्राउज़र में चलते हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे यहाँ पर, अब हम सिंपली http / सॉरी, ठीक है, फिर / और अपना आईपी जो कॉपी किया था वो यहाँ पर एंटर कर देंगे, ठीक है। और जो हमारी फ़ाइल का नाम था अब हम वो यहाँ पर एंटर करेंगे, ठीक है, index.html। तो जल्दी से कर लेते हैं। सिंपली जैसे ही हम इंटर करेंगे हमारे सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा, ठीक है। ये एक मरतबा आप देख लें। और यहाँ पर एक बात और देख लें कि हम इसको जब रिफ़्रेश कर रहे हैं तो ये स्मूथली ओपन हो रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको डाउन करेंगे इस वेबसाइट को। तो आप कोड को समझें और इसको गौर से देखें भी, ठीक है। हम अपने टर्मिनल में आ चुके हैं, ठीक है। ये हमारा जो आईपी वाला है इसको हम कर लेते हैं मिनिमाइज़, या चलो हम सिंपली गोल्डन आई वाले अपने टर्मिनल में आ जाएंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इस जो वेबसाइट पर 5000 रिक्वेस्ट करेंगे, ठीक है। हमने एक मरतबा ls कर लिया। तो इसको करने के लिए हमें सिंपली एक कमांड लिखनी पड़ेगी। तो ये हमारा ऑलरेडी पहले से एग्जीक्यूट है। तो आपने सिंपली इसको कर लेना है कॉपी, ठीक है, Ctrl+Shift+C के साथ, और यहाँ पर पेस्ट कर देंगे, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, सिंपली आपने चले जाना है अपने साइट पे, ठीक है। तो हम वहाँ पर क्या करेंगे, हम वहाँ से अपना जो URL है वहाँ से उठाएंगे, ठीक है, वेबसाइट का। सिंपली यहाँ से
इसको कर लेते हैं कॉपी कंट्रोल सी के साथ, ठीक है। तो फिर से हम अपने उसी टर्मिनल में आ जाते हैं। तो सिंपली वो जो हमने कॉपी किया था उसको कर देंगे यहाँ पर पेस्ट कंट्रोल शिफ्ट वी के साथ। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम सिंपली जो हमने रिक्वेस्ट करनी है, ठीक है, स्पेस -w और हम यहाँ पर डाल देते हैं 50, ठीक है, -s 100 कर लेते हैं, ठीक है। इससे क्या होगा कि ये हमारी 5000 जो रिक्वेस्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो सिंपली हम एंटर करते हैं, तो ये हमारी रिक्वेस्ट जाना स्टार्ट हो चुकी हैं, ठीक है। उसको रिक्वेस्ट करना स्टार्ट कर दिया इसने। कंट्रोल सी के साथ आप इसको रोक भी सकते हैं, ठीक है। तो ये देखें यहाँ जो हमारा सीपीयू है उस पर भी असर पड़ रहा है, ये देखें, ठीक है। ये देखें यहाँ पर आपका कुछ टाइम ले सकता है, ये ना हो कि आप रोक दें कि यार ये चल ही नहीं रहा, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा टाइम लेगा आपका रिक्वेस्ट जाने में, तो इसको होने देते हैं। रिक्वेस्ट भेजना स्टार्ट की हुई है इसने, तो देखते हैं क्या होता है। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें तब तक, जब तक कोई रिक्वेस्ट नहीं जाती, तो फिर आगे का काम भी आपको दिखाते हैं। और मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ कि हम इससे कैसे सेव हो सकते हैं, कैसे बच सकते हैं इन अटैक से। तो इसको होने देते हैं। तो फाइनली ये देखें 94 गोल्डन आइज़ इसने रिक्वेस्ट भेज दी हैं, ठीक है। इसने ये देखें रिक्वेस्ट करना स्टार्ट कर दी हैं, ठीक है। तो अब मैं आपको अपने वही जौन सी हमने वेबसाइट बनाई थी उसमें चलते हैं। तो अब ये देखें सीपीयू की हालत चेक करें, ठीक है, ये फुल हो रहा है। तो जैसे हम इसको लोड करेंगे, तो इसको एक मरतबा लोड करते हैं, तो ये देखें इसकी लोडिंग चलती रहनी है, ठीक है। आगे आपको मैंने दिखाया था कि ये स्मूथली वर्क कर रहा था, ठीक है। और ये देखें सीपीयू की हालत चेक करें, फुल 100 पर चल रहा है, ठीक है। तो ये रिलोड हो रहा है अभी तक। आगे तो स्मूथली जो रिलोड हो रहा था। हम बैक आ जाते हैं। तो ये देखें, अब देखें जो टर्मिनल की हालत अब ठीक है कुछ। तो इसने ये देखें 61 और जो है रिक्वेस्ट भेज दी हैं, ठीक है। एक फेल्ड हुई है। तो मेरे हिसाब से ये काफ़ी हो चुकी हैं, ठीक है। ये ना हो काम ख़राब हो जाए, तो इसको रोक देते हैं। कंट्रोल सी के साथ हमने इसको स्टॉप कर लिया। अब हम क्या करेंगे, अब मैं आपको दिखाता हूँ कि जब हम इसको स्टॉप कर लेंगे फिर वेबसाइट जो है हमारी उसका क्या हालात होंगे, ठीक है। तो अब देखें, अब जैसे हम इसको रिलोड करेंगे, तो ये स्मूथली देखें, ये देखें आगे रिलोड होता जा रहा था, ठीक है। ओके गाइस, तो आज की वीडियो हमारी यहीं तक की थी, ठीक है। आपको उम्मीद करता हूँ कि समझ आ गई होगी। अगर नहीं आई तो एक मरतबा फिर वीडियो देखें। अगर फिर भी किसी किस्म का कोई इश्यू आए तो आप मुझे डिस्क्रिप्शन में पूछ सकते हैं, या आप इंस्टाग्राम का लिंक लगा हुआ है डिस्क्रिप्शन में, ठीक है, चैनल के, आप वहाँ से मुझे फॉलो भी करें और वहाँ पर भी मुझे मैसेज कर सकते हैं। मैं पूरी रिप्लाई कर देता हूँ, कोई ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं, ठीक है। और बाकी भी जो चैनल हैं उनको भी ज्वाइन कर लें। तो मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।